आप आपके पापा ठीक हैं? मैं आपके वापस आने का इंतजार कर रहा था भाभी। किस लिए? ये क्या कर रहे हैं आप? आपको थैंक्स बोल रहा हूँ भाभी, अपने देव भाई की जान बचाई है। यह एहसान है मुझ पे, मैं चुका नहीं पाऊंगा कभी। नहीं यार, हमने किसी पे कोई एहसान नहीं किया है। हाँ, इसे मदद जरूर बोल सकते हैं। एहसान और मदद में ना यही फर्क होता है कि एहसान करके जताया जाता है और मदद करके भुला दिया जाता है। हम भूल गए हैं, आप भी भूल जाइए। लेकिन भाभी ये आरफ, भूल जाइए। हम ठीक हैं, आपके देव भैया ठीक है, फिर जो भी हुआ उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं भाभी? अगर आपको कुछ हो जाता, देव भाई बर्दाश्त नहीं कर पाते, टूट जाते हो। आप करती हैं मुझसे प्यार तो अपने प्यार की बात मानिए और मुझे माया बन के दिखाइए। हाँ, टूट तो हो जाते, हमारी जैसी दूसरी कहां से मिलती है? अभी सच कहूं तो आपके जैसा और कोई नहीं है। खैर, मैं आपसे ये कहने आया था कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला आपका ट्रस्ट जीतने का तो मैं चूकूंगा नहीं। और आपका ये देवर आपके लिए कुछ भी कर सकता है भाभी। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? बस ये कहना चाहते हैं आपसे कि अब हम और झगड़ा नहीं करना चाहते आपसे। आपको माया चाहिए और हमें हमारी जिंदगी में शांति। आप यही चाहते हैं ना कि हम माया बन जाएं? ठीक है, हम माया बनेंगे, उनके सारे वीडियोस देखेंगे, उनके कपड़े अपने समझ के पहनेंगे, उनकी हील्स, उनके शूज, आप जो भी कहेंगे ना हम सब करेंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि इस बात में झगड़ के कोई फायदा नहीं है। हम आपसे लड़ेंगे भी तो जीत ही नहीं सकते। हम आपसे प्यार करते हैं, ये सच है, लेकिन आप सिर्फ माया से प्यार करते हैं और ये सच हमने स्वीकार कर लिया। इसलिए आपसे इस बारे में हम कभी भी आपसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे। मतलब आप माया बनने के लिए तैयार? हाँ। गुड, अच्छा फैसला किया आपने। बस हमारी एक शर्त है, हम ये चाहते कि आप हमें अकेला छोड़ दें। मतलब आपसे ना ही आप हमारे कमरे में आएंगे, ना ही आप हम पे हुक्म चलाएंगे। बाकी हमें माया कैसे बनना है वो आप हम पे छोड़ दीजिए। कृष्णा, आप हमारी बात सुनिए। देवराज सर, हम अभी माया नहीं बने और हम एक ऐसे आदमी के साथ एक कमरे में नहीं रह सकते जो किसी और से प्यार करते हैं। आपको हमारी शर्त मंजूर है देवराज सर? मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता, स्पेशली आपकी हरकतें, आपका हार चोरी करना, माया के कपड़े जला देना। इन हरकतों के बाद तो हरगिज़ नहीं। आप भरोसे की बात कर रहे हैं? जैसे हम जबरदस्ती आपका प्यार नहीं पा सकते ना देवराज सर, वैसे आप जबरदस्ती हमसे कुछ भी कराएंगे हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हम कह रहे हैं कि हम खुद से सब कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, तो आपको हमारी बात का भरोसा करना पड़ेगा।
राघव, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो मैं तो बस। अच्छा सुनो, वो गन कहाँ है? क्यों आप देवराज को शूट करना चाहती हैं क्या? हरकत तो तुम बेवकूफों वाली कर ही रहे हो, अब बातें भी करनी शुरू कर दी है। जितना पूछा जा रहा है ना राघव, उतना जवाब दो। गन कहाँ है? गाड़ी में। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गैराज में। वो गन उस गाड़ी में रखकर यहाँ महल में खड़ी कर दी? महल में राघव, जहाँ तुमने देवराज पर गोली चलाई थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितना बड़ा बेवकूफी का काम किया है? मॉम आप इतने हाइपर क्यों हो रहे? वो गाड़ी और गन दोनों ठिकाने लगा दूंगा। ठीक है तो जाओ, और बाहर जो दुनिया भर के सीसीटीवी कैमरास लगे हैं ना राघव, वहाँ खड़े होके अपनी एक अच्छी सी पिक्चर क्लिक करवा लेना, ताकि जब तुम जेल जाओ ना बेटा, तो तुम्हारी वही पिक्चर देख के मैं तुम्हें याद कर सकूं। यू स्टूपिड! गॉड! फिलहाल वो गन और गाड़ी जहाँ है उसे वहीं रहने दो। वो तो शुक्र है कि देवराज ने अभी तक इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन मैंने उस पर पूरी नजर रखी हुई है। वो कुछ ना कुछ करने की फिराक में जरूर है, और अब हमें और भी ज्यादा केयरफुल होना होगा। मॉम मैं अभी भी उसका गेम ओवर कर सकता हूँ, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन कैसे नहीं लूंगा मैं? ये मेरा पर्स क्यों खुला हुआ है? क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे तुम राघव? कुछ नहीं मॉम। तुमने फिर से मेरा क्रेडिट कार्ड ले लिया, वापस दो। मॉम वो मुझे पैसे। जितने पैसे तुम्हें दिए जाते हैं उतने काफी है तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरा कार्ड वापस करो अभी। Now get out from my room. I said get out! कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। जी 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 जी, हमने उसी जॉब के लिए कॉल किया है। ये जॉब चेन्नई में है ना? यस मैम। और इसके इंटरव्यूज ये अंबिकापुर में होंगे? यस मैम, आज ही 3 बजे इंटरव्यू है। आज ही 3 बजे? इतनी कॉल्स करने के बाद एक इंटरव्यू का चांस मिले, इसको हाथ से नहीं जाने दे सकते। हेलो मैम। मैम कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम 3 बजे तक आ जाएंगे। थैंक यू। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे, मतलब हमें अगर इंटरव्यू के लिए पहुंचना तो जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। हम नहीं जानते कि आप में ऐसी क्या बात थी जो देवराज सर के ऊपर से आपका जुनून अभी तक सवार है। उन्हें लगता है कि हम आप यानी कि माया बन सकते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर हम बनने की कोशिश भी करें ना तो भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, कहीं दूर जाके जॉब करेंगे और अपने परिवार वालों को अपने पास ही बुला लेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम और हमारा परिवार कहाँ गायब हो गए। एक ही झटके में हमारे और हमारे परिवार के ऊपर से देवराज सर के नाम का ग्रहण हट जाएगा। हम जानते हैं कि इसका मतलब ये है कि हम दोबारा फिर उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, उनकी यादों में भी नहीं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप बसी हैं और हमेशा आप ही रहेंगी। हाँ डोंट वरी, मैं पर्सनली चेक करूंगा। आरव से देवराज सर पर हमले के सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछना था। डोंट वरी, पहुंच रहा हूं बस। ऊपर आए।
आरव, हमें एक बात पूछनी थी आपसे। पूछे ना। वो हमने देखा कि महल के गार्डन में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, फिर तो मेन गेट के पास भी एक लगा होगा ना, उसमें कोई तो फुटेज रिकॉर्ड होगी जिससे हमें ये पता चले कि देवराज सर पे हमला किसने किया था। फुटेज है मेरे पास, आपको देखनी है? हाँ। इसमें सिर्फ गाड़ी दिखाई दे रही है भाभी, ना गाड़ी का नंबर ना हमलावर का चेहरा। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, रोमा और देवराज का पता लगा लेंगे। आरव, देवराज सर पे पहले भी हमला हुआ है, फिर भी आप लोग उनको अकेले जाने दे रहे हैं। भाभी बात ऐसी नहीं है, आप समझ नहीं रही है। समझ आप नहीं रहे आरव, वहाँ उदयपुर में भी उनपे 2-3 बार जानलेवा हमला हुआ, आपको पता है? भैया ने तो ये बताया ही नहीं। हम जब उनसे मिले थे ना तो हमें भी नहीं बताया था, लेकिन फिर हमारे सामने उनपे 2-3 बार हमला हुआ। हम बहुत घबरा गए थे और हम जब हमारी पंडित जी से मिले, उन्होंने उनकी कुंडली चेक करी। उन्होंने बताया कि आने वाला 1 महीना उन पर बहुत भारी पड़ने वाला है, उनकी जान को खतरा है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप देवराज सर का खास ख्याल रखें, नजर रखिए उन पे। अभी भाई जैसा कहते हैं वैसा ही होता है, मैं उनकी बात के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। उन्होंने साफ साफ बोला कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, वो पता लगा लेंगे अटैकर कौन था। आरव, कई बार अपनों की परवाह ना उनसे छुपके भी की जाती है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि आप दिखा के इस मामले में इंटरफेयर करें। आपने हमसे कहा था ना कि हम आपको एक और मौका दें। जी भाभी। हम चाहते हैं कि आप अपने देव भाई की परछाई बनकर रहें, उन पे नजर रखें, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। बस उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आप ये सब कर रहे हैं। हाँ बस मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। नहीं, मीटिंग का टाइम चेंज नहीं होगा। ओके। अरे जल्दी जाइए, वो चले गए। अरे भी कौन सके, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपसे सब करने के लिए कहा है। लेकिन भाभी। अरे अब सवाल जवाब का वक्त नहीं है, प्लीज जाइए ना जल्दी आप। उनकी जान को खतरा है, हम चाहते हैं कि आप अपने देव भाई की परछाई बनकर रहें, उन पे नजर रखें, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। देव भाई। मैं भी चलता हूँ आपके साथ ऑफिस। क्यों? ऐसे अचानक क्यों? अचानक क्या इसमें? मतलब अगर लक्ष्मण को राम से कुछ सीखना है तो वनवास काटने साथ को जाना ही पड़ेगा ना। वैसे अगर मुझे ऑफिस का काम सीखना है तो आपके साथ ऑफिस जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं। वो संस्कृत में भी कहते हैं ना, शुभ से शीघ्रम। हम न कहते थे जयदी, आरव बड़ा हो गया है और समझदार भी। वाकई समझदार तो है ही आरव। आखिर बेटा किसका है? जयदी, आपने हमारी तारीफ की। पता है जयदी, जब आप हमारी तारीफ करती है ना तो हमें ऐसा फील होता है जैसे एकदम परफेक्ट परफेक्ट। हम महल में नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर जया माँ और रति भाभी को हमारा ख्याल आया तो। सुजाता जी राजकुमारी जी। सुजाता, हमारे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, हम अपने कमरे में आराम करने जा रहे हैं। ध्यान रहे कि हमारे कमरे में कोई भी हमें डिस्टर्ब करने ना आए, ठीक है? कोई भी नहीं। हाँ जी। मुड़ी हुई टेनी हमारा मार्क है। इस मार्क से मुझे पता चल जाएगा कि कैमरे की नजर कहाँ कहाँ नहीं है। गुलाब का पेड़ मतलब हमारा मार्क। यहाँ कैमरे की नजर हम पे नहीं है। ये लड़की ऐसे छुपकर कहाँ जा रही है? मॉम, मॉम, मॉम। वाह मॉम, हम तो ऐसे गिराना चाहते थे, लेकिन ये तो खुद खड्डा खोद के कह रही है प्लीज मुझे धक्का दे दो। मॉम, इस बात का तमाशा करने में ना बड़ा मजा आएगा। कम ऑन, लेट्स हैव सम फन। नहीं नैना, अभी नहीं। पर क्यों? क्योंकि लोहे पे हथौड़ा तब मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो, और दुश्मन पे वार तब किया जाता है
जब वक्त भी सही हो और मौका भी। हमें सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना होगा। राजकुमारी जी, ये मेरी बहन के कपड़े हैं और ये शायद आपको आ जाएंगे, लेकिन प्लीज आप किसी को बताना मत, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। परेशान मत हो, किसी को नहीं बताएंगे। थैंक यू। हाँ। थैंक यू। 16th फ्लोर पे ना? 16th फ्लोर। कुंवर देवराज जी, आप यहाँ? एक मीटिंग के लिए आया हूं। वैसे मैं भी कैसा स्टूपिड सवाल पूछ रहा हूँ सर। आपकी की बिल्डिंग में आप ही से पूछ रहा हूँ। आप यहाँ? सुनिए, आपको जिस जगह पे उतरना होगा प्लीज बता दीजिएगा। यहाँ पे, ये यहाँ पे रोक दो भैया। यहीं पे उतरना था ना आपको? हाँ, यहाँ पे। इधर ही। लेकिन ये जगह तो बहुत सुनसान दिख रही है। आप यहाँ कैसे जाएंगी? सुनिए, लेकिन यहाँ तो आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ये यहाँ पे गांव है, जय माँ बता रही थी। आई थिंक वहां से ही होगी। हम चलते हैं ना? हमें किसी भी तरह देवराज सर के पहुंचने से पहले महल पहुंचना होगा। कार पार्क से अंदर जाने का रास्ता होगा। अरे देव, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? जी अम्मा। मीटिंग ठीक थी? जी। सारे पेमेंट डिटेल्स पुराने वाले ही थे? जी अम्मा। कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेलिटीज हो गई सारी? जी अम्मा। डील अच्छी है? जी। फायदेमंद रहेगी? जी अम्मा। त्रिशा को भी मिस किया? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उन्हें देखने जा रहा हूँ। पता तो करूँ उनकी प्रैक्टिस कैसे चल रही। देव, थोड़ा नरमी से पेश आइएगा। अब नरमी से काम नहीं चलेगा जी अम्मा। वो
प्यार से सुनने वाले में से नहीं है। लेकिन देव, इतनी आगे आने के बाद आप हमारे मकसद को भूल नहीं सकती। और अगर कृष्णा माया नहीं बनी तो उन्हें यहाँ तक लाने का कोई फायदा नहीं होगा। और देवराज सिंह राठौड़ कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें फायदा ना हो। इंसान हमेशा फायदे की नहीं, कभी कभी कायदे की भी बात सोचता है। इस तरह से कृष्णा का इस्तेमाल कौन करना। कृष्णा? वो कृष्णा नहीं, माया है जया मां। और ये बात आप सब जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर होगा। देव, आप ऐसे इस तरह क्यों? जया मां, अब आपको भी याद दिलाना होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इस घर में सब जानते हैं कि माया अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। ये सच सिर्फ हमें पता है। इसका मतलब हम इसे जैसा चाहें वैसा मोड़ दे सकते हैं। और अगर माया वापस आ गई तो इस बात का हमें कितना फायदा होगा, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। और कृष्णा का चेहरा हूबहू माया की तरह दिखना हमें किसी लॉटरी लगने से कम नहीं है। और आप चाहती हैं मैं इस लॉटरी के टिकट को वापस भेज दूं? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हाँ भाभी, भैया आपके रूम की तरफ आ रहे हैं। आरव, कैसे भी करके उनको बस थोड़ी देर के लिए रोक लो। भाभी आप आंधी को रोकने के लिए कह रही हैं। मैं ट्राई करता हूँ। आरव, दे भाई, ड्रिंक। तुम शुरू करो, मैं आता हूँ। भाई 1 मिनट यार, भैया सयाने लोग कह गए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेट करते रहोगे तो बैग पियोगे कब? मैंने कहा ना, यू कैरी ऑन, आई जॉइन इन अ बिट। अरे दे भाई, सुनो ना। कृष्णा, आपके लिए खाना लाई हूँ। कृष्णा, कृष्णा, कहाँ हैं आप? बड़े भाई के होते छोटे भाई को अकेले ड्रिंक पीनी पड़ेगी। सच में आरव, मेरा मन नहीं है, प्लीज। अरे सुनो तो, एक पियोगे तो अनेक का मन अपने आप कर जाएगा। Said I don't want to drink. भैया प्लीज, आप एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, मैं आपके लिए मस्त सा ड्रिंक बनाऊंगा। बट मुझे नहीं पीनी। अरे भैया आप आंखें तो बंद करो। आरव, I don't want to drink. हाँ, What's wrong with you? क्या हुआ तुम्हें? सुबह से अजीब सा बिहेव कर रहे हो। परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। लेकिन लग नहीं रहा है। Go to your room and take some rest. Come on. भैया कृष्णा, क्या आप सो रही हैं? कौन सो रहा है मेरे बेड पे? देखिए जया मां मुझे बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या सच है? ये तो वही कार है जिसमें वो हमलावर। मानी नहीं ना तुम? आखिरकार तुमने ये गाड़ी तोड़ ली।
वो आप थे? आपने अपनी भाई को मारने की कोशिश की? वो इंसान जो आपके लिए, अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ करते, उसे आप मारने की सोच भी कैसे सकते हैं? ओ प्लीज, ये मॉरल वैल्यू का लेक्चर किसी और को देना। हाँ, मैंने किया है ये। किस्मत खराब थी तो कामयाब नहीं हो, तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कामयाब हो जाऊंगा। ये सब करके आप बच नहीं पाएंगे। हम आपको बेनकाब करके रहेंगे। हम अभी जाके देवराज सर को सब कुछ सच बता देंगे। हटिए हमारे रास्ते से। और अगर ना हटा तो प्लीज कृषा, किसी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कहो तो मैं तुम्हारे पैर भी पकड़ता हूं। तुम्हें क्या लगा था ऐसे गिड़गिड़ाऊंगा मैं तुम्हारे सामने? तुम मुझे धमकी दोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? इस मौके का फायदा उठाकर तुम परमानेंट जगह बनाना चाहती हो इस घर में, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, राजकुमारी जी। पिछली बार तो तुम्हें गोली गलती से लगी, अब की बार जानबूझकर चला के दिखा दूं। देखते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी है या मेरा निशाना। गोली चलाएंगे आप हम पे? मारेंगे आप हमको? शायद। ऐसा करके आप बच नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है आप हमें मारेंगे तो देवराज सर कुछ नहीं करेंगे? ढूंढेंगे नहीं वो हमें? आप बच नहीं पाएंगे। वैसे भी वो हमलावर को ढूंढ रहे हैं, उनके पास सबूत भी है। आप चाहे सच में कितने भी पर्दे डाल दे, एक दिन वो बेपर्दा हो ही जाएगा। और जिस दिन वो बेपर्दा होगा ना, आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अफसोस, ये सब देखने को अब तुम नहीं बचोगी। ठीक तो कह रही है ये। इसे मार के हमें कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और बढ़ जाएगी। लोहे को लोहा काटता जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती राघव। लेकिन ये भी तो एक प्रॉब्लम है मॉम। अगर इसने घर वालों के सामने अपना मुंह खोल दिया, वो भी तो ठीक नहीं। मार देते हैं मम्मी से। ये अपना मुंह नहीं खोलेगा। इसका मुंह बंद करने का एक और तरीका है मेरे पास। ये लो, ब्लैंक चेक है। इसमें उतना अमाउंट भर लो जिसके वजन से तुम्हारी जुबान ना खुले। तुमने आज जो कुछ भी देखा उसे भूलने की कीमत भर लो इसमें। फालतू नाटक मत करो, ले लो ये चेक। खुश भी रहोगी और जिंदा भी। हम सबको पता है तुम इस घर में सिर्फ पैसे के लालच में आई हो,